भगवान विष्णु ने कहा, यह अध्याय 6 के महात्म्य है, इसको पाठ करने का, पारायण करने का। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कह रहे हैं और ये कथा मूलतः सुना रहे हैं शिव जी पार्वती जी को। तो शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को कि विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान विष्णु से कि आप भगवद गीता की महिमा सुनाई, तो वो बात बता रहे हैं। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की महिमा बताऊंगा। जो कोई भी इस कथा को सुनेगा वह भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। जो नहीं होना चाहते हैं, अभी भी मौका है। यू कैन लीव द मीटिंग, नॉट अ प्रॉब्लम। सुनना चाहते हैं? यस। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठण नाम का एक सुंदर नगर है, जहां मैं पिपलेश के नाम से प्रसिद्ध हूं। मैं अर्थात भगवान विष्णु। उस नगर में जनश्रुति नाम का एक राजा था, जिससे लोग बहुत प्यार करते थे और जिनके गुण असीमित थे। उन्होंने दैनिक अग्नि यज्ञ किए, जो इतने भव्य और विशाल थे कि उससे उनसे निकलने वाला धुआं नंदनवन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय आनंद उद्यान तक पहुंच गया। और ये बोल रहे हैं भगवान विष्णु, इसमें संदेह मत कीजिएगा। और कल्प वृक्ष के पेड़ों की पत्तियों को काला कर दिया। जानते हैं वे वृक्ष ऐसे प्रतीत हुए मानो वे राजा जनश्रुति को प्रणाम कर रहे हो। उस महान राजा की पवित्र गतिविधियों के कारण प्रतिष्ठानपुर में हमेशा देवताओं का वास होता था। जनश्रुति जब दान देते थे तो वे उसी प्रकार बांटते थे जैसे बादल वर्षा बांटते हैं। जनश्रुति के शुद्ध धार्मिक कृत्यों के कारण वर्षा हमेशा सही समय पर आती थी और खेत भी हमेशा फसलों से भरे रहते थे, जो 6 प्रकारों के मूषकों से आक्रमित नहीं होते। मूषक मतलब होता है चूहे, रोडेंट्स। वह नागरिकों के कल्याण के लिए हमेशा कुएं और झील आदि खुदवाते रहते थे। जनश्रुति से बहुत प्रसन्न होकर देवता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हंसों के रूप में उनके महल में गए। वे एक दूसरे के पीछे आकाश में उड़ रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। कौन उड़ रहे थे? देवता लोग हंस रूप में। कथा में मतलब याद रहना चाहिए कौन क्या, ऐसा ना हो कि जनश्रुति को उड़ाना शुरू कर दिया कि राजा ही उड़ना शुरू हो गए। भद्राशव 2 या 3 अन्य हंसों के साथ अन्यों से आगे उड़ गए। भद्राशव कौन थे? उन्हीं में से एक हंस थे, का नाम था। उस समय अन्य हंसों ने भद्राशव को संबोधित किया, ओ भाई, तुम आगे क्यों उड़ रहे हो? क्या आप अपने सामने महान राजा जनश्रुति को नहीं देखते हैं, जो इतना शक्तिशाली है कि वह अपनी इच्छा मात्र से अपने शत्रुओं को भस्म कर सकता है? अच्छा है कि हमारे पास एक और नहीं है। जब भद्राशव ने अन्य हंसों की बात सुनी तो वे हंसने लगे और कहा, हे भाइयों, क्या यह राजा जनश्रुति महान ऋषि रैकव के समान शक्तिशाली है, जो तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो? जब राजा ने हंसों की बातें सुनी तो वह तुरंत अपने ऊंचे महल की छत से नीचे उतर आया और सहर्ष अपने सिंहासन पर बैठ गया। उस समय उन्होंने अपने सारथी को बुलाया और उसे महान ऋषि रैको को खोजने के लिए जाने का निर्देश दिया। और कितना मुश्किल होगा ये ढूंढना। अब मैं कहूं कि रैकव ऋषि को ढूंढ के लाओ, रैकव ऋषि को कहां से लगे? बड़ा मुश्किल है रैकव ऋषि। उस समय तो आधार कार्ड भी नहीं कि ढूंढे कहा जाए, मतलब पता नहीं कैसे मिल गया। जब महा नाम के उस सारथी का नाम महा था, जब महा नाम के उस सारथी ने राजा के निर्देशों को सुना तो वह बहुत खुश हुआ। अब देखिए, हम लोग खुश नहीं होते, तो खुश हुआ और तुरंत रैको को खोजने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उन्होंने काशीपुरी की यात्रा की, जहां सभी प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान विश्वनाथ तथा शिव जी ना निवास करते हैं। इसके बाद वे गया शहर गए। तो यानी कि सारे धर्म क्षेत्रों में जा रहे हैं, हो सकता है बहुत प्रसिद्ध ऋषि हो और उनका नाम पूछ करके मैं ढूंढ लूंगा। इसके बाद वे गया शहर गए, जहां कमल नेत्र भगवान गदाधर रहते हैं, जो सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। वह कई पवित्र स्थानों की यात्रा करने के बाद मथुरा आए, जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। इस स्थान पर परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण निवास करते हैं। क्लियर हो गया कौन है परमपिता? हमारे अनुवादक बड़ा अच्छे से लिखे हैं इसको। वहां सभी महान ऋषि, देवता, वेद और अन्य शास्त्र अपने व्यक्तिगत रूपों में तपस्या करते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, धाम में कौन व्यक्ति क्या है कुछ नहीं कह सकते। मथुरा
अंधचंद्र तो तोते वाला बात समझ आ गया ना? तोते नहीं, यहाँ के जो पक्षी है वो नित्य सिद्ध है, समझ में आ गया ना? है ना? मथुरा अर्धचंद्र के आकार में है और अति सुंदर एवं भक्ति प्रदान करने वाली जमुना नदी के तट पर स्थित है। इस क्षेत्र में सुंदर गोवर्धन पहाड़ी है जो एक मुकुट में एक बड़े रत्न की तरह मथुरा मंडल के वैभव की शोभा बढ़ाता है। यह शुद्ध पेड़ों और लताओं से घिरा हुआ है। मथुरा के चारों ओर 12 अद्भुत वन है जिनमें भगवान कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं। मथुरा से निकलने के बाद महा ने पहले पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा की ओर यात्रा करी। कहाँ कहाँ गया? काशी। काशी के बाद गया तो बिहार हो गया ना, फिर बिहार से घूम करके इधर आए। और ये हमें कहाँ, ये प्रतिष्ठानपुर, पैठड़। अभी पैठड़ कहाँ है हमको नहीं पता, पता है कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरफ है, राजस्थान हो सकता है। anyway, मथुरा से निकलने के बाद महा ने पहले पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। दैट मीन्स वेस्ट एंड देन नॉर्थ। दिल्ली तरफ गया होगा, दिल्ली से फिर आगे वेस्ट, उसका कश्मीर गए। एक दिन वह कश्मीर नाम के शहर में आया जहां उसने एक बहुत बड़ी और चमकीली सफेद जगह देखी, स्थान देखा। उस स्थान पर सभी लोग, यहां तक कि मूर्ख लोग भी सुंदर देवताओं के रूप में दिखते थे, क्योंकि वहां कई यज्ञों की अग्नि निरंतर जल रही थी, अर्थात यज्ञ होते रहते थे। ऐसा लग रहा था मानो शहर पर हमेशा बादलों की कतार लगी हो। वह क्यों? यज्ञ के धुएं की वजह से। भगवान शिव, जिन्हें मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता है, उस शहर में रहते थे। कश्मीर का राजा कई राजाओं को हराकर अभी लौटा था और भगवान शिव की पूजा करने में लगा हुआ था। भगवान शिव के प्रति उनकी महान भक्ति के कारण उस राजा को मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के दरवाजे के पास एक छोटी गाड़ी पर बैठे एक पेड़ के नीचे महा ने महान ऋषि रैकव को देखा। महा था सारथी का नाम, रैकव ऋषि को देखा। जनश्रुति के वर्णन से जब उन्होंने रैकव को पहचाना तो वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा, ओह महान ऋषि, आप कहाँ रहते हो और आपका पूरा नाम क्या है? आप इतने उन्नत व्यक्ति हो, आप इस जगह पर क्यों बैठे हो? आप इतने उन्नत व्यक्ति हो, ऐसे बोलना चाहिए, आप इतने उन्नत व्यक्ति हैं, महान ऋषि हैं जिनका वर्णन देवता कर रहा है, आप ऐसे इतने निम्न स्तर पे क्यों बैठे? कहाँ बैठे थे ये? कहाँ बैठे थे ये? पेड़ के नीचे महान ऋषि को देखा, है ना? छोटी गाड़ी पे बैठे हुए थे, ऐसे कोई नॉर्मली व्यक्ति बैठे थे कश्मीर में। जब रैकव ने महा की बात सुनी तो उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब महा ने ये उत्तर सुना तो उसके मन में सब कुछ समझ में आ गया। ये कुछ रहस्य में लगा कि नहीं, आपको बताइए। रैकव कुछ नहीं बोले, बस इतना बोले कि मुझे इस जगत में कुछ नहीं चाहिए। तभी वो समझ गया कि ये पूरी तरह से संतुष्ट है। ये बहुत बड़ा गुण है, कुछ भी नहीं चाहना इस जगत से। हर दिन आप देखिए हमारी कुछ ना कुछ अच्छा होते है, ये इसकी कमी है, ये होना चाहिए, इसकी कमी है, ये होना चाहिए। लेकिन रैकव क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह तुरंत समझ गए कि महान ऋषि हैं। वह तुरंत वापस प्रतिष्ठानपुर के लिए लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसने तुरंत जाकर के राजा को सम्मान अर्पित किया और हाथ जोड़कर राजा को सभी घटनाओं की सूचना दी जो उसके साथ घटित हुई थी। राजा ने महा से सब कुछ सुनने के बाद महान ऋषि रैकव के दर्शन करने के लिए तुरंत जाने का फैसला किया। एक सुंदर रथ पर बैठकर अपने साथ अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर उस राजा ने कश्मीर के लिए प्रस्थान किया। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां ऋषि रैकव ठहरे हुए थे तो वह उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने अपने साथ लाए गए सभी मूल्यवान रेशम और रत्नों को रैकव के सामने रख दिया। रेशम के वस्त्र होना चाहिए। उस समय ऋषि रैकव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हे मूर्ख राजा, तू इन सब तुच्छ वस्तुओं को लेकर अपने रथ पर रख और इस स्थान से चला जा। राजा तुरंत बड़ी भक्ति के साथ रैकव के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा मांगकर उस पर दया करने के लिए कहा। उन्होंने रैकव से पूछा, हे ऋषि, आपने त्याग और भगवान के प्रति भक्ति की इतनी उच्च स्थिति कैसे प्राप्त की है?
राजा के विनम्र व्यवहार से प्रसन्न होकर रैकब ने उत्तर दिया, क्यों ना हो। अगर ऐसे कहा जाए, क्यों ना हो, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का पाठ जो करता हूं। उसके बाद राजा जनश्रुति ने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय को रैकब से सुना। तो अब आप देख रहे हैं कि कितना कठिन हुआ, कितनी कठिनाई से उनको एक अध्याय प्राप्त हुआ। और हम लोगों को ऑनलाइन मिल रहा है, ऑफलाइन मिल रहा है, तो उसके हम वक़्त नहीं करते। और उसके बाद वह प्रतिदिन उस 6ठे अध्याय का पाठ करने लगे और समय आने पर एक पुष्प विमान आया और उसे वैकुंठ ले गया। इस बीच वह महान ऋषि जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का पाठ कर रहे थे, वैकुंठ गए, जहां वे परम भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में लगे। जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता के इस 6वें अध्याय का पाठ करेगा, वह शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप लोग पारायण करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मानो आप नहीं भी कर पा रहे हो तो श्रवण कर सकते हो, और इतना कोई मुश्किल नहीं है। शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। श्री भगवान उवाच, अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव, न हि सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते, सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तिताम शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रारुदासीन मध्यस्थद्वेषु बन्धुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः, एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाज्जिन कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः, उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। समं काया शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी वृते स्थितः, मनसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युञ्जनेव सदात्मानं योगी नियतमानसः, शान्तिनिर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नाति अश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्तहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्य एवावतिष्ठते, निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता, योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्।
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं नियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तद् आत्मन्य एव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तिरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जनेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति अस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्य एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मनो योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वशयात्मना तु यतता शक्यो व्याप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणः पतिः एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हि उपपद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकं यत् ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियेते हि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकल्मषः अनेकजन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्यधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मदोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समयुक्ततमो मतः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।